हमें कानून की ताकत नहीं पता, लेकिन कांग्रेस को कानून की ताकत पता है। इसलिए आप नेहरू जी के मंत्रिमंडल से मनमोहन जी का मंत्रिमंडल उठा के देखिए, आपको उसमें 10 बड़े वकील जरूर मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस कानून में कामा चेंज करने से, एक फुल स्टॉप लगाने से, 2 शब्द जोड़ने से या 2 शब्द घटाने से कितना बदलाव आता है। भारत के संसाधनों पर, भारत की संसाधन मतलब भारत की जमीनों पे कब्जा करने के लिए पहला कानून 1894 में बनाया था। उसका नाम था, अंग्रेजों ने जो कानून बनाया उसका कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। कहने का ये इस आड़ में बनाया गया कि भैया हम जमीन एक्वायर करेंगे और उन जमीनों पे हम विकास करेंगे, पुलिस लाइन बनाएंगे, कप्तान का ऑफिस बनाएंगे, थाना बनाएंगे, तहसील बनाएंगे। लेकिन मंशा कुछ अलग थी। उन्होंने क्या किया, जहां उनको 5 एकड़ जमीन चाहिए होती थी, 50 एकड़ जमीन इकट्ठा कर ली और 5 एकड़ पे विकास किया। 45 एकड़ जमीन चर्च को दे दिया, मिशनरीज को दे दिया। पूरे देश में सिविल लाइन बनी हुई है, दिल्ली में भी एक सिविल लाइन है। पूरे देश की सिविल लाइन उसी 1894 वाले लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत बनी है। और आपको पूरे देश में जहां जहां सिविल लाइन मिलेगी, वहां ज्यादातर जमीन चर्च और मिशनरीज के पास मिलेगी। आप पूरे देश में कहीं उठा के देख लीजिए। वो सारी जमीनें 99 साल की लीज पे दी गई थी। 99 साल सबका पूरा हो चुका है, 99 साल, लेकिन अभी तक वो जमीनें वापस नहीं आई है। एक मुद्दा ये भी शुरू करना पड़ेगा, 99 साल लीज पूरी हो गई है। जय श्री राम, जय श्री राम। वो मेरे दिमाग में है, लेकिन तब थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है उसको मुझे पीएल करने के लिए। लेकिन हम सोच रहे हैं अब की बार 400 पार हो जाए, हो सकता है सरकारी कुछ कर दे। उसके बाद जब देश आजाद हुआ, विभाजन हो गया, तो क्रिश्चियंस को तो 1894 वाले कानून से मिल गई थी। जो यहां की जगह खाली थी, उस जगह को एडजस्ट करने के लिए नेहरू जी ने 1954 में कानून बनाया, उसको कहते हैं वक्फ एक्ट। वक्फ एक्ट पहली बार कब बना? 1954 में। इंदिरा जी ने उसको और मजबूत किया, राजीव गांधी जी ने और मजबूत किया, नरसिम्हा राव ने और मजबूत किया, मनमोहन सिंह जी ने 2013 में आते जाते जाते इतनी पावर दे दिया कि आज की डेट में वक्फ बोर्ड किसी जगह पे आके कह दे ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, यहां बाबर का घोड़ा घास खाता था, आप वो मान लिया जाएगा बाबर का घोड़ा घास खाता था। इतनी अनलिमिटेड भारत के संसाधनों पे हक देने के लिए, जैसे कहते नहीं भारत के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम्स का है, तो वास्तव में भारत के संसाधनों को बांटने के लिए एक नहीं 10 कानून पहले बने। 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट बना, 1954 का वक्फ एक्ट बना, उसके बाद 1985 में राजीव गांधी जी ने सिटीजनशिप एक्ट को बदला, उसमें 6A जोड़ दिया। एक झटके में एक लाइन की धारा है 6A, और असम में 60 लाख बांग्लादेशियों को भारत की नागरिकता उठा के दे दी। ऐसे कानून बना बना के एक के बाद एक के बाद लगभग 10 कानून बनाए गए भारत के संसाधनों को हमसे छीनने के लिए और बांटने के लिए। भारत में मठ मंदिरों के लिए 35 कानून हैं कब्जा करने के लिए, मठ मंदिरों को अपने टेक ओवर करने के लिए। किसी मजार के लिए एक भी कानून नहीं, किसी दरगाह के लिए एक भी कानून नहीं, किसी मस्जिद के लिए एक भी कानून नहीं, किसी चर्च के लिए एक भी कानून नहीं। आप ये बताइए, मठ मंदिरों को चलाने का हमारे पास ज्यादा अनुभव है या दूसरों को मस्जिद चलाने का ज्यादा अनुभव? अरे मस्जिद चलाने का अनुभव कितना है? 1400 साल। मस्जिद को मैनेज मेंटेन करने का टोटल एक्सपीरियंस कितना है? 1400 साल। चर्च को मैनेज मेंटेन करने का टोटल एक्सपीरियंस कितना है? 2000 साल। और मठ मंदिरों को मैनेज मेंटेन करने का हमें कितना अनुभव है? कितना अनुभव है? और सरकार कह रही है नहीं 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 आपको चलाना नहीं आता, इसलिए हम कानून बना के चलाएंगे, क्योंकि हमने आवाज ही नहीं उठाई। हमने उन 35 कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ, जो मठ मंदिरों को कंट्रोल करने वाले कानून है। वक्फ एक्ट को भी हमने चैलेंज किया हुआ है, मामला कोर्ट में चल रहा है। अभी जागरूकता थोड़ी बढ़ गई है, तो टोटल देश में 120 PIL आ गई है। तो ये जो आप कह रही है ना कि भारत की संपत्ति को बांटने के लिए ये तो नया 11वां कानून आने वाला, जिसका वो वादा कर रहे हैं। 10 कानून तो पहले बना के चले गए उनके पूर्वज। उन 10 कानूनों के खिलाफ लड़ाई कर शुरू करना पड़ेगा। उसमें से 5-6 को हमने कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज कर दिया है, लेकिन
ये भारत भारतीयों का है, जो भारत को माने, जो भारत की संस्कृति को माने, जो भारत की परंपरा को माने, जो भारत के त्योहार को माने, जो वसुधैव कुटुंबकम को माने, जो नारी तो नारायणी को माने, जो यत नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को माने, जो सर्व मंगल मांगल्य को माने, वही भारतीय है। जो इसको नहीं माने वो भारतीय नहीं है। अब टाइम आ गया है, एक देश एक विधान में एक वन नेशन वन सिटीजनशिप कोड बनाना पड़ेगा। सिटीजन कौन बनेगा उसके एक डिफाइन करना पड़ेगा, और जो वो उसको नहीं मानेगा उसकी सिटीजनशिप, दुनिया के कई देशों में सिटीजनशिप खत्म करने का कानून है, हमारे देश में सिटीजनशिप देने का है, ली नहीं जा रही है। आज तक किसी की ली गई क्या? किसी गद्दार, किसी जासूस, किसी आतंकवादी, किसी अलगाववादी, किसी माओवादी, किसी नक्सली नागरिकता गई क्या? नहीं। नागरिकता मिलती है खूब, गई किसी की नहीं। तो एक देश एक विधान के अंतर्गत अब हमें वन नेशन वन सिटीजनशिप कोड की भी जरूरत है, लेकिन उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। उसके लिए अब की बार